नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि आपकी यूपी पुलिस की वैकेंसी है जो कभी भी आ सकती है, उसका नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए जो मैं आज आप लोगों को 4 किताबें बताने जा रहा हूँ। चाहे आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो या फिर आपने कभी तैयारी की हो, मैटर नहीं करता है। अगर आपने इन 4-5 किताबों को फॉलो कर लिया ना, तो सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और रही बात ये दोस्तों कि आप चाहे ऑनलाइन पढ़ते हो चाहे ऑफलाइन पढ़ते हो, जरूरी नहीं है दोस्तों। यही बेसिक 4-5 किताबें हैं जिनसे आपका सिलेक्शन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये किताबें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल प्राइस में किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लोग चाहो तो ले सकते हो। बिल्कुल सस्ती किताबें हैं और बिल्कुल भी हर एक शॉप पे उपलब्ध भी हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों, मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट ने इस तरीके को फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखना। आप वीडियो जब पूरा देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। ऐसी कौन सी बेसिक किताबें हैं जो हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, जो यू लोग यूपी पुलिस हो या फिर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, खास करके यूपी जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो इस वीडियो को जरूर देखें, है ना। बिल्कुल भाई बहन जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ठीक है, लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना दोस्तों। चलो दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं। पहले तो आपको बताते हैं, स्टार्ट करते हैं हिंदी से। ठीक है, कि आपकी जो यूपी पुलिस के एग्जाम में हिंदी का कितना बड़ा रोल है। आपके हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। तो हिंदी के लिए मैं आप सभी को बहुत ही नॉर्मल सी एक बुक बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, जो लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। देखो, लूसेंट की बुक बहुत अच्छी बुक है और होना भी चाहिए। अब मैं लूसेंट के फायदा भी बता दें आप लोगों को। ऐसा नहीं है, मार्केट में और बहुत सारी किताबें हैं, पर मैं लूसेंट बुक आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि लूसेंट का बुक है जो एक लिमिटेड सिलेबस है। ठीक है, उसमें लिमिटेड सिलेबस है जो आप आसानी से पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक एक चैप्टर के 4-4 5-5 पेज हैं। एक एक चैप्टर के बस 2 पेज में ज़्यादातर लगभग कवर है। ठीक है, फिर उसमें दिए गए क्वेश्चन, अगर आप मान लो एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने वर्णमाला परीक्षण पढ़ा, उसमें जो आपने थ्योरी पढ़ी फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को करोगे तो आपको जो थ्योरी पढ़ी ना क्लियर हो जाएगी। और क्वेश्चन इस प्रकार के हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, यूपी पुलिस में आए हों, यूपीएसआई में आए हों, बीएड वाले हों, आपकी जहाँ भी हिंदी आती वो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपके उसमें दिए गए। ठीक है, ये तो हो गई टॉपिक की बात। इसी प्रकार हर एक टॉपिक के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन दिए हैं, थ्योरी दी है। तो बहुत ही लिमिटेड पेजों में सिलेबस दिया गया। आप अगर उसको 2-4 बार पढ़ते हो ना, तो बिल्कुल आप 100% मैं गारंटी ले सकता 35 क्वेश्चन आप 37 में से 35 जरूर करके आओगे। 1-2 क्वेश्चन अपवाद होते हैं जो हर कोई गलत कर देता है। ठीक है, तो अगर आपने तरीके से पढ़ी ना, और वो प्रैक्टिस सेट जो पीछे आपके दिए हैं, यानी कि चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन वो आपने किए, तो आप आसानी से कर जाओगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें आपके जो हिंदी खत्म होने के बाद आप देखना फिर उसमें सेट दिए हैं, यूपी पुलिस के सेट, यूपीएसआई की सेट, यूपी बीएड के सेट, मतलब जो जो हिंदी जहाँ जहाँ आती है पूरा सेट दिया हुआ है। तो आप उनको जब पूरी थ्योरी वाइज पढ़ के जाओगे, फिर वो जब सेट लगाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ मैंने कितना पढ़ा है, कितने सही हो रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यकीन मानो दोस्तों, कि अगर आपने वो किताब सही से पढ़ ली ना, तो फिर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हिंदी में उतना ही बेस्ट है, उतना ही तैयार कर लो, आपका हिंदी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने खुद उसी किताब से पढ़ी और कोई किताब नहीं पढ़ी। आप भले ही ऑनलाइन मत पढ़ो, अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत सारी यूट्यूब पे क्लासेस चलती, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पर एक चीज़ याद रखना, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो किताबों से पढ़ते हैं। ठीक है, तो किताबें आपके पास जरूरी है, प्रैक्टिस कर लो, अच्छी बात है, पर जब तक आपके पास किताबें नहीं होंगी, किताबों से नहीं पढ़ोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपकी बात होगी हिंदी की। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन रीजनिंग की। ऐसे ही अपना रीजनिंग में है कि रीजनिंग में आप कोई सी बुक ले लो, आर के झा की है, आदित्य प्रकाशन की है, अरविंद प्रकाशन की है। ठीक है, बहुत सारी बुकें हैं उपलब्ध मार्केट में, तो आप एक बुक ले लो नॉर्मल सी, ज़्यादा महंगी बुक लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको, बस नॉर्मल सी बुक आपके पास होनी चाहिए।
पहले उसमें आप थ्योरी पढ़ो। थ्योरी मतलब आपको जब थ्योरी पढ़ोगे ना, ज़्यादा वक्त नहीं लगता जो उसकी थ्योरी वगैरह है। थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आप उसमें जो रीजनिंग में प्रैक्टिस, जो बुक में जो आपके एग्जाम्पल दिए ना उनको लगाओ। मैंने रीजनिंग ऐसे ही तैयार की है, जो एग्जाम्पल दिए उनको लगाओगे, फिर रीजनिंग में जो आपके प्रैक्टिस साइड में क्वेश्चन दिए हैं उसी चैप्टर के, फिर जब आप एग्जाम्पल जो पढ़ते हो लगाते हो, फिर उसी हिसाब से आपके उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन भी दिए होते, तो आप उनको बहुत ही आसानी से कर पाओगे। एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको पेड कोर्स की जरूरत पड़ेगी, ना कोई अच्छा ऑफलाइन टीचर की जरूरत पड़ेगी। आप केवल एग्जाम्पल देखो अच्छे से और समझो उसको, फिर उसी आधार पे उसी बेस पे आपके सारे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही। जैसे आप एग्जाम्पल वैसे ही आपके 10 क्वेश्चन होंगे, फिर दूसरा जैसे एग्जाम्पल वैसे आपके फिर 10 क्वेश्चन होंगे। पूरा चैप्टर 10 क्वेश्चनों में, 10 एग्जाम्पल में पूरा चैप्टर कवर हो जाता। आपने कभी गौर नहीं किया होगा, अगर आप एग्जाम्पल देखते हो ना तो आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पेड कोर्स की, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आप रीजनिंग करो, पहले थ्योरी पढ़ो, फिर जो चैप्टर में क्वेश्चन दिए हो उनको लगाओ, है ना। ऐसे ही पूरे चैप्टर का करते चले जाओ। फिर इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आप या तो यूट्यूब की मदद ले सकते हो, बहुत सारी क्लासें चलती हैं, 2 की स्पीच मिला के प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आप मार्केट से प्रैक्टिस सेट, केवल रीजनिंग के कोई भी प्रैक्टिस सेट आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक बुक आपकी बताई हिंदी की लूसेंट की, दूसरी आपकी जो रीजनिंग की कोई भी बुक हो, आर के झा की अगर आपके पास बुक है तो बेस्ट बुक है, ठीक है, अच्छी बुक है। और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, या फिर रीजनिंग की प्रैक्टिस की कोई बुक ले लो जिसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी रीजनिंग के बाद। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही तैयारी करोगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं गारंटी ले सकता हूँ दोस्तों, आपका भरोसा करिए सिलेक्शन जरूर होगा। फिर बात करते हैं मैथ की। देखो मैथ में आपको क्या करना है, मैथ में ज़्यादा अपने ऊपर एकदम प्रेशर नहीं लेना कि मैथ इतना पता नहीं, पढ़ना ही पढ़ते ही चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे। आप कोई सीजीएल एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, 17 से 20, वो भी 10 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल से आएंगे जो हर एक बच्चा कर जाएगा। जो नहीं बहुत कम पढ़ रहा वो भी कर जाएगा, जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है वो उनका 13 कर लेगा, बस यही होता है, ठीक है। तो मैथ के लिए आप ले लो एच डी यादव की बुक, बहुत सुंदर बुक है। उसमें क्या है, बस ऐसे ही करना। उसमें भी पहले आप एग्जाम्पल देखो, एक चैप्टर उठाओ, उसके पहले थ्योरी देख लो थोड़ी सी, फिर एग्जाम्पल देखो 2-4, ठीक है। एग्जाम्पल के आधार पे ही आपके क्वेश्चन होते हैं, तो पहले एग्जाम्पल पढ़ो फिर क्वेश्चन लगाओ, एग्जाम्पल पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, ऐसे ही करके आपको पूरा चैप्टर खत्म करना है। इसी आधार पे पूरी बुक आप प्रैक्टिस करते चलोगे बहुत आसानी से। टारगेट बनाओ कि मुझे आज 50 क्वेश्चन, मान लो लासा मासा के 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल देखो, फिर 50 क्वेश्चन, उसके बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। मोबाइल से थोड़ा दूर भी बनाओ, ठीक है। ये हो गई आपकी मैथ की बात। तो मैथ में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, आप 10-15 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर जाओगे। अगर आपने थोड़ा सा अध्ययन अच्छे से कर लिया ना, तो आप 15, 18, 20 तक भी कर लोगे, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा थोड़ा सा और एफर्ट लगाया उसमें। ये हो गया आपका मैथ का टेंशन खत्म। अब ज़्यादातर बच्चों के डाउट, बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट ये रहते हैं कि जीके कैसे तैयार करें। हकीकत में बहुत सारे लोगों को नहीं, हर किसी का डाउट है। देखो जीके का बहुत बड़ा पोर्शन होता है, तो मैं आप सभी को बता दूं, पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दें, जो लोग करंट अफेयर के पीछे पड़े हैं ना, कि करंट अफेयर्स पढ़े जा रहे 1 घंटा 2 घंटा रोज, बिल्कुल पढ़ना बंद कर दो, ठीक है। करंट अफेयर्स आप बहुत कम पढ़ो। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो करंट अफेयर से थोड़ी दूर बना लो, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जितना करंट अफेयर पढ़ो, आप जब एग्जाम देके आओगे तो आप मुझे बताना कि करंट अफेयर के आप क्वेश्चन कितने सही करके आए, क्योंकि उसका कोई पता नहीं कहाँ से आ जाए, तो उससे दूर हो जाओ थोड़ी, ठीक है। पहले तो आप जो आपका सिलेबस होता है उसको लिखो एक कॉपी पेन से रजिस्टर पे, या फिर प्रिंट आउट हो तो प्रिंट आउट, ना रजिस्टर पे एक एक टॉपिक लिख लो। बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, जैसे एग्जाम्पल बताया मैं आपको, जैसे देखो बहुत छोटे छोटे टॉपिक कैसे, जैसे आपके जो आपके भारत के पड़ोसी देश है ना, वो उसकी राजधानी याद कर लो सभी की, और आपकी मुद्राएं याद कर लो। एक क्वेश्चन वहां से बनना है, केवल 2 पेज में टॉपिक तैयार हो जाएगा, और 2 क्वेश्चन यहाँ से 100% आएंगे। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो यूपी पुलिस के, 2 क्वेश्चन वहां से आते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, जैसे 2 पेज में 2 क्वेश्चन तैयार। अगर आप एक जीके ही तैयार करना चाहते हैं ना, तो सुनो ध्यान से। फिर बात करो जैसे मानवाधिकार आयोग, इसको तैयार कर लो, 2 पेज में पूरा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। उससे 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। यूपी पुलिस का कोई एग्जाम हो आपके आते हैं, 2 क्वेश्चन वहां से हो गए। लेखक और उनके निवास स्थान, उनकी रचनाओं से संबंधित जीके में क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसमें हिंदी में आते हैं। तो लेखक को वो याद कर लो, कौन कहाँ से बिलोंग करता था, ठीक है। ये सब चीजें याद कर लो, ठीक है। ये हो गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा।
इसी प्रकार आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। जैसे पॉलिटी को इतना ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है दुनिया भर का। शॉर्ट में बहुत मेन जो आपके अनुच्छेद वगैरह याद कर लो, ठीक है। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन पॉलिटी से बन जाते हैं, 3 तो बन ही जाते हैं। पॉलिटी है, हिस्ट्री में जैसे मुगल साम्राज्य याद कर लो, है ना। ये सब कुछ जो दिल्ली सल्तनत के राज शासक हुए उन सबको याद कर लो। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आप याद कर लो। नदियाँ याद कर लो, तो कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब ये याद कर लो, गंगा कहाँ से निकली, नर्मदा कहाँ से निकली, कहाँ पे जाके मिली है, किस में मिली, सागर में मिली, कहाँ मिली है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी जाके गिरी। ये सब छोटे छोटे टॉपिक आप नोट करोगे, पढ़ोगे, तो आप बहुत ही आसानी से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। और बहुत ही आसानी से 20+ क्वेश्चन आप जीके में भी कर लोगे। तो ऐसे आप नोट डाउन करो और देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उनको तैयार करो। तो ये आपकी जीके की। अब देखो, हिंदी लूसेंट एच डी यादव की मैथ की बुक ले लो, रीजनिंग की आप आर.के. झा की बुक ले लो, और आप जो आपकी बताएं जीके की भी आप लूसेंट ले लो। बस 4 किताबें ले लो। और यूपी जीके भी आपको पढ़ना होगा तो परीक्षा वाली की बुक आती है, 100 रुपये की लगभग आ जाएगी, वो ले सकते हैं आप। घटना चक्र की ले सकते हैं। यूपी जीके थोड़ा सा पढ़ लो, जैसे नृत्य हैं यूपी जीके में, ठीक है। और जो आपको भौगोलिक क्षेत्र है उसको याद कर लो, है ना। सबसे पूर्वी जिला कौन, पश्चिमी कौन, उत्तर में कौन और पश्चिम में कौन, ये सब चीज़ें। हाँ, सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्र में, ये सब मेन चीज़ें हैं, इनको याद कर लो। यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कवर कर लोगे। तो ये हैं दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, और इनसे आप जीके तैयार बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप 4 किताबें ले लो, लूसेंट की हिंदी और लूसेंट की जीके जीएस और यूपी जीके की लोग परीक्षा वाली की, एच डी यादव की मैथ और आपकी जाके आपकी रीजनिंग की। बस 5 किताबें लो, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बाकी पढ़ने के लिए तो आप चाहे जितनी किताबें ले लो कम है, ठीक है। बाकी आपको बिल्कुल बेसिक सी किताबें बता दी जो हर कोई ले सकता है। लगभग 600-700 रुपये में सभी किताबें, बहुत ज़्यादा 500 से ज़्यादा की नहीं आएंगी, इतने ही आएंगी, 500-600 की सभी आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। बस नमस्कार। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने आपको तरीका बताया अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि ये तरीका मैंने खुद फॉलो किया, मैंने तभी आप लोगों को बताया है, ठीक है। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।